नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और पर्यावरण संबंधी विषयों में रुचियां बढ़ाना और विषय समझ बेहतर करने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी पर्यावरण और लाइफ प्लेलिस्ट में जानते हैं नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में, और ऐसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो सौर ऊर्जा, पवन वेग, बायोमास या हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित हैं, वो किस तरह से हमारी पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ ऊर्जा स्रोतों के इस विविधीकरण से हमारे विश्व को ऊर्जा संबंधी सुरक्षा प्रदान करेंगे और एक सतत विकास की हमारी जो अवधारणा है उसे आगे बढ़ाएंगे। शुरू करते हैं। गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का पर्यावरणीय पक्ष। विश्व भर में जनसंख्या में वृद्धि, आर्थिक और औद्योगिक विकास और जीवन स्तर में परिवर्तन ने ऊर्जा की मांग को बढ़ा दिया है और पारंपरिक रूप से पूरा विश्व जीवाश्म आधारित ईंधनों पर, जो कोयला, तेल या नेचुरल गैस है, उस पर ज़्यादा अपनी ऊर्जा निर्भरता रखता है। लेकिन पिछले दिनों ये जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, सोलर, विंड, बायोमास या हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये भी ईंधन के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय प्रकार के, अक्षय प्रकार की, रिन्यूएबल प्रकार की ऊर्जा स्रोत हैं और इन प्राकृतिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी न्यूनतम है। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, इनकी खपत अधिक है, उपलब्धता कम हो रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी ऊर्जा मांग की पूर्ति ऐसे जीवाश्म ईंधन की सीमित मात्रा ना कर सके। तो ऐसी स्थितियों में हमें नवीकरणीय प्रकार के वैकल्पिक ऊर्जा साधनों के रूप में गैर पारंपरिक सोलर फोटोवोल्टाइक, पवन टरबाइन, बायोमास या हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। ये प्राकृतिक क्रियाओं से कार्यरत ऊर्जा स्रोत लगातार उपलब्ध रहेंगे, अक्षय प्रकृति के हैं, नवीकरणीय प्रकार के हैं, साथ ही साथ कोई हानिकारक पर्यावरण प्रदूषक का भी उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो वो जो हमारी सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है, उसे सुनिश्चित करेंगे और जीवाश्म ईंधनों से जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उत्सर्जन वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन का कारण बन रहा है, वैसे प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने का काम भी ऐसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत करेंगे। ये जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जो जैसे कि सूर्य की विकिरणों पर आधारित सोलर फोटोवोल्टाइक विद्युत उत्पादन, पवन वेग पर आधारित पवन टरबाइन से विद्युत उत्पादन या बायोमास के दहन से तापीय संयंत्र में विद्युत उत्पादन या रासायनिक क्रियाओं से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में विद्युत उत्पादन, ये सभी प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं और वापस उपलब्ध होने के कारण अक्षय प्रकृति के नवीकरणीय प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं। इनकी असीमित उपलब्धता अगर हमारे ऊर्जा उपयोग चक्र में शामिल हो जाती है, तो हम जो सीमित जीवाश्म ऊर्जा संसाधन है उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। उनसे जो CO2 का उत्सर्जन होता है, जो वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन का कारक है, उसे भी रोक सकते हैं और इस तरह से नवीकरणीय प्रकार के हरित प्रकृति के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भविष्य के लिए स्वच्छ, ज्यादा लचीली ऊर्जा का एक बेहतरीन लाभ हमें प्रदान करेंगे, जिनसे हम जलवायु परिवर्तन के संकट को नियंत्रित करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके ग्रीन हाउस गैस का जो वैश्विक तापन प्रक्रिया है उसे नियंत्रित करेंगे और ऐसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमारे लिए नए आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के आधार बनेंगे। अगर पृथ्वी की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाए तो 1950 से पहले करोड़ों सालों तक पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 300 ppm 10 लाख में केवल 300 कण के रूप में लगभग स्थिर रही है।
लेकिन पिछली शताब्दी में जो शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी, औद्योगिक क्रांति के पश्चात 1950 के पश्चात धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेजी से बढ़ने लगी है और पिछले 2 दशकों में ये वृद्धि की दर और तेज हो गई है। और आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं तो 2024 के ईस्वी सन में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा औसतन 425 ppm पहुंच गई है, जो पुराने 300 ppm के मानदंड से 1.5 गुना ज़्यादा हो गई है। और इसका मुख्य कारण हमारी सभी औद्योगिक, घरेलू, परिवहन के साधनों और विद्युत ऊर्जा के उत्पादन सभी जगह जीवाश्म ईंधनों का, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अत्यधिक उपयोग है, जो ऊर्जा उत्पादन के सह उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन वातावरण में करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाकर वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक बन रहा है। और जब हम प्राकृतिक संसाधनों या प्रक्रियाओं पर आधारित सौर, पवन या जल विद्युत जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, जब वो बिजली उत्पादन करते हैं तो वो अक्षय प्रकार की ऊर्जा है, नवीकरणीय प्रकार की, रिन्यूएबल प्रकार की ऊर्जा है। साथ ही साथ ये या तो बिल्कुल नहीं या बहुत मामूली मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और इन गैर पारंपरिक, नवीकरणीय, प्राकृतिक, हरित प्रकृति के ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से हम हमारी पृथ्वी पर कार्बन पदचिह्नों को कम कर सकते हैं, वैश्विक तापन को नियंत्रित कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन दिनों हमारे देश भारत और विश्व भर में ऊर्जा संसाधनों के रूप में जीवाश्म ईंधनों का, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का अधिक उपयोग है। भारत की ऊर्जा उपभोग में कोयले का योगदान सबसे अधिक 48% है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों का भी हिस्सेदारी 26%, काफ़ी ज़्यादा है। और हम प्राकृतिक गैस का भी 7% मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। जो गैर पारंपरिक, नवीकरणीय, प्राकृतिक, हरित ऊर्जा संसाधन है या जल विद्युत योजनाएं हैं, उनकी हिस्सेदारी कम है। और ऐसी स्थितियों में जब भारत ऐसे जीवाश्म ईंधनों का आयात करता है तो आयात से जुड़ी हुई जो भू राजनीतिक अस्थिरताएं हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं और वैश्विक स्तर पे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। जो गैर पारंपरिक, नवीकरणीय प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं, जो घरेलू प्राकृतिक संसाधनों और क्रियाओं से, चाहे वो सोलर हो, पवन वेग हो, बायोमास हो या हाइड्रोजन फ्यूल सेल की क्रिया प्रणाली हो, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और इनसे हमारी विश्व भर में सीमित होने वाले, कम होने वाले जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से कार्य करने के लिए हमें एक ऊर्जा सुरक्षा गैर पारंपरिक, नवीकरणीय प्रकार के ऊर्जा स्रोत देंगे। गैर पारंपरिक, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एक योगदान हमारे ऊर्जा उपयोग मिश्रण में विविधीकरण पैदा करना है। और अगर हम सौर ऊर्जा, पवन वेग, बायोमास या हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग बढ़ाएंगे तो हमारी जीवाश्म ईंधनों पर, खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कम होगी और बिजली उत्पादन में ऐसे गैर पारंपरिक, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ बिजली उत्पादन में एक विविधता लाएंगे। और इस विविधीकरण से जो आयातित ईंधन की आपूर्ति में व्यवधान आते हैं, मूल्य की अस्थिरता आती है, उसको सहन करने में कुछ मदद मिलेगी और हम हमारे देश और विश्व के लिए ज़्यादा स्थिर और टिकाऊ, सस्टेनेबल ऊर्जा प्रणाली को विकसित करने में योगदान करेंगे। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विस्तार और विकास नए आर्थिक अवसर भी पैदा करेगा। किसी भी अन्य प्रकार की ऊर्जा की भांति ही गैर पारंपरिक जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड पावर हो, हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक हो, जब इनमें तकनीक का विस्तार होगा, इनकी मात्रात्मक योगदान बढ़ेगा तो इनसे संबंधित उद्योगों में भी वृद्धि होगी। वो नई नौकरियां पैदा करेंगी और हमारे लिए
आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह की जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी हैं, जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें बदली हुई परिस्थितियों में अधिक निवेश भी आकर्षित हो रहा है और इनके स्थापना, विनिर्माण, संचालन, रख रखाव सभी गतिविधियों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हमारे लिए नए और बड़े आर्थिक अवसर भी बनाएगी। सोलर, विंड, बायोमास जैसे गैर पारंपरिक नवीकरणीय प्रकार के ऊर्जा स्रोत ग्रामीण विकास में भी मदद करेंगे। ऐसी गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जब बड़े क्षेत्र में लगाई जाएगी, सोलर, विंड और बायोमास के लिए उत्पादन के लिए हमें बड़ी भूमि की आवश्यकता होगी और ऐसी ऊर्जा परियोजनाओं को अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की आवश्यकता रहेगी और वहां ग्रामीणों को, जो भूमि मालिक होंगे, उन्हें लीज पट्टे के अनुसार किराए की प्राप्ति होगी। उनकी आय में वृद्धि और विविधीकरण के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ ऐसे विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को हम दूर दराज में वंचित इलाकों में विद्युतीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उस विद्युतीकरण से वहाँ उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के अवसर और ग्रामीण विकास में गति आएगी और ग्रामीण परिवेश में भी जीवन की गुणवत्ता में ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता के कारण सुधार आएगा। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग के कारण हमारे वातावरण में बहुत सारे पर्यावरणीय दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिनमें वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, अम्लीय गैसों का वायुमंडल में ज़्यादा होने से अम्लीय वर्षा होना, प्राकृतिक जो जीवों के आवास हैं उनमें विनाश होना, भूमि का क्षरण होना जैसे अनेक संकट आ गए हैं। जलवायु परिवर्तन भी सीधे रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से जुड़ा हुआ है और जब हम गैर पारंपरिक नवीकरणीय प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हम सभी प्रकार से पर्यावरण का भी संरक्षण करते हैं। ऐसे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके हम हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम को रक्षित रख सकते हैं, जैव विविधता को सुरक्षित कर सकते हैं और सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करके जो सतत और टिकाऊ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमारी जो अवधारणा है उसे जारी रख सकते हैं। तकनीकी नवाचार में भी गैर पारंपरिक नवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का योगदान है। जब इस तरह की सोलर, विंड, बायोमास या हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में विकास होगा, जब हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे तकनीकी क्षेत्र में नए नवाचार, इनोवेशन और विकास, उन्नति को बढ़ावा देगी और आने वाले दिनों में सोलर, फोटोवोल्टेइक, पवन टरबाइन और इनसे जो ऊर्जा का केमिकल मीन से बैटरियों में भंडारण होता है, इनका ग्रिड के साथ सामूहिक जो उपयोग है, ग्रिड के साथ एकीकरण है, हाइड्रोजन फ्यूल की सेल में वर्किंग में इम्प्रूवमेंट है, इन सब में जो अनुसंधान और विकास होंगे उनसे हमारी दक्षताएं, कुशलताएं और व्यवहारशीलता में सुधार होगा, हमारी लागतें घटेगी, ऐसे ऊर्जा स्रोत हमारे जीवन में ज़्यादा प्रभावी तरीके से सम्मिलित हो जाएंगे और इन ऊर्जा स्रोतों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी और इससे दोनों नवीकरण ऊर्जा उद्योग और हमारे समाज लाभान्वित होंगे। ऊर्जा संसाधन का लाभ पूरे विश्व में सभी वंचित स्थानों पर भी पहुंचे, इस हेतु भी वैश्विक ऊर्जा पहुंच बनाने में भी गैर पारंपरिक नवीकरणीय प्रकार के इन ऊर्जा संसाधनों का योगदान है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास आज की स्थितियों में विश्वसनीय, लगातार सतत बिजली की आपूर्ति नहीं है, तो अगर हम सही आकार के परिस्थिति अनुसार विकेंद्रीकृत सोलर या छोटे विंड टरबाइन या छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एनर्जियों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी ऑफ ग्रिड सौर प्रणाली, पवन टरबाइन या माइक्रो हाइड्रो संयंत्र दूर दराज में भी लोगों को स्वच्छ और सस्ती, विश्वसनीय और एफोर्डेबल ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं और ऐसी वैश्विक ऊर्जा पहुंच से उन जगहों पर भी शिक्षा, स्वास्थ्य
औद्योगिक कार्य, रोजगार, आर्थिक विकास बनेगा और जीवन में गुणवत्ता प्राप्त होगी और जो वैश्विक स्तर पे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं उन्हें प्राप्त करने में मदद मिलेगी। निष्कर्ष के बतौर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक नवीकरणीय प्रकार के स्रोत हैं वो जीवाश्म ईंधनों की खपत से जुड़ी जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तापन है, उनका एक आशाजनक समाधान प्रदान कर सकते हैं या कर रहे हैं। और अगर हम इनकी पूरी क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं, हम सौर ऊर्जा, पवन वेग ऊर्जा और हाइड्रो प्लांट की ऊर्जाओं को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, हमें इन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्तरों के विकास और विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इनसे संगत नवाचारों में वित्तीय और तकनीक का निवेश करना है और हमारे ऊर्जा परिदृश्य में जो आज जीवाश्म ईंधनों की आधिक्य है उसमें इनकी तैनाती करनी है, इनको एकीकरण करना है और इस हेतु एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए जो पॉलिसी मेकर है, नीति निर्माता है, सरकारें हैं, बड़े औद्योगिक संगठन हैं, अनुसंधान और विकास के केंद्र हैं, व्यावसायिक औद्योगिक इकाइयां हैं और समाज के लोग हैं, उन सबको मिलकर समग्र रूप से ठोस व्यवहारिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की शक्ति का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो निश्चित है हम न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी एक स्वच्छ, ज़्यादा सहनशील, लचीला, सभी को वंचित वर्ग को भी सुविधाएं देने वाला समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। उम्मीद है इस छोटी खूबसूरत ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से आपने गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पर्यावरणीय पक्ष को अच्छी तरह से समझा होगा और इनके महत्व को भी स्वीकारा होगा। हमारी इसी एनवायरनमेंट लाइफ प्लेलिस्ट में दूसरी अनेक वीडियो आपके संगत ज्ञान को अभिवृद्धि करेगी। आप इन्हें अपने अध्ययन में शामिल करते हुए अपने दोस्तों को भी साझा कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, खुश रहें, इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।